हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मुसाफिर यारों में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुनील। आज तारीख है 4 जून। कल हम लोग सच पास के लिए निकले थे, पर मेरा गाड़ी सच पास के टॉप तक नहीं पहुंचा। 1 किलोमीटर जैसा रह गया था, तो मैं सच पास से वापस आ गया था। बैरागढ़ वापस आया। बैरागढ़ में चाय वगैरह पिया हमने, और फिर बैरागढ़ से कोटी होते हुए मैं अभी बनी खेत में रुका हुआ हूँ। ये होटल है, होटल द वंडर इन। इसमें मैंने नाइट स्टे किया था। नाइट स्टे बहुत अच्छा था। रूम टूर भी मैंने आपको दे दिया है, और जो इसके जो कमरे वगैरह हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो अब यहाँ से हम बनी खेत से आगे की तरफ अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं मनाली की तरफ। तो अब यहाँ से हम आगे जाएंगे वाया मंडी होते हुए मनाली की तरफ। तो अब अपना सफ़र आज का कंटिन्यू करते हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 10। आइए अब हम आपको अपने रूम का एक रूम टूर दे देते हैं आपको। देखिए, ये हमारा रूम था। ये फर्स्ट क्लास बेड था, कोजी कोजी सा, फर्स्ट क्लास नींद आई। ये इधर अलमारी है, ये टीवी और ये टीवी, और कुछ अच्छी साइज़ का रूम है। अभी हमारे चेकआउट करने का टाइम हो गया है, तो थोड़ा सा मैसी जैसा हो गया है। और ये फर्स्ट क्लास वॉशरूम है, वॉशरूम विद गीजर। इसी प्रॉपर्टी का आपको एक और रूम दिखा देते हैं हम। देखिए, ये कुछ इस प्रकार का रूम है। ये बिल्कुल हमारे सामने वाला है। हमने जो लिया था वो ये रूम था, और ये उसके बिल्कुल सामने वाला है। तो इस प्रकार का रूम है, बढ़िया सा फर्स्ट क्लास। बाथरूम प्रॉपर्टी थोड़ा छोटा सा है, बट नेट एंड क्लीन है एकदम। न्यू फर्निश्ड हो ना, पूरा ऐसा लग रहा है। प्रॉपर्टी का नाम और जो भी है नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ साथ में एक रूम और खुला है इनका, तो हम ये भी आपको दिखा देते हैं। ये वाला रूम हमारा था, और ये बगल वाला रूम दूसरा भी खुला है। ये बालकनी वाला है। हम जब रात को आए थे तो लगा हुआ था। बाहर का व्यू कुछ इस प्रकार का है यहाँ से। तो बनाएंगे अब, है ना? आधा 1 घंटा जाएगा। कहीं खाने रुकते हैं तो भी 1 घंटा तो जाता ही है। खाली आजू बाजू थोड़ा बंदर का ध्यान रखो। जहाँ भी अपने खड़े रहेंगे ना, ऐसा ऊपर नीचे देख लेंगे। इतना घने जंगल है। यहाँ देखो, लाल कलर के पहाड़। Take the next right onto State Highway 28.
अच्छा बना है पर सिस्टम, नहीं तो कंजेस्टेड हो जाए, बार बार ट्रैफिक जाम हो जाए। सफोकेशन होने लग गया। एसी पर हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मुसाफिर यारों में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुनील। इस वक्त मैं हूं मंडी में। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मंडी शहर है पूरा। मैं कल रात को यहां पहुंचा था। शाम को 7-7:30 बज गए थे और बारिश गिरना शुरू हो गया था। और यहां से जिस जगह पे मुझे जाना था वो सिसु से थोड़ा आगे मेरा नाइट स्टे था। तो यहाँ से 155-160 किलोमीटर का भी डिस्टेंस बताता था, 5 घंटे का रन बताता था। तो वहाँ पहुँचने का टाइम रात को 1 बजे बता रहा था। तो मतलब वहाँ रात को 1 बजे पहुँच के कोई फ़ायदा होगा नहीं, इसलिए मैं यहाँ मंडी में ही रुक गया। और आज यहाँ से मंडी से मनाली क्रॉस करके मैं आगे की तरफ जिस्पा या कहाँ भी जहाँ तक पहुँचूँगा वहाँ जाकर आज नाइट स्टे करूँगा। और फिर उसके बाद कल से अपना आगे का सफ़र फिर शुरू करूँगा। तो अभी मैं मंडी में हूँ। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये रिवर है। और यहाँ कहीं पीछे आपको ये मंडी का गुरुद्वारा है। बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, रहने खाने पीने की सारी व्यवस्था फैसिलिटी यहाँ है। काफ़ी बड़ा गुरुद्वारा है। रात को लाइटें इतनी बढ़िया लग रही थी, पर हम लोग ट्रैवलिंग करके 2 दिन से ट्रैवल कर चल ही रहे थे तो थक गए थे। तो शाम को 7:30 बजने के बाद हमने फिर बाहर निकलना और ये सब मुनासिब नहीं समझा, तो हम रात को फिर यहीं रुक गए थे। अब यहाँ से अपनी जर्नी मनाली की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए चलते हैं मनाली की तरफ। हाँ तो दोस्तों, मंडी में हम जिस होटल में रुके थे, ये होटल है का कमरा है। कुछ इस प्रकार का कमरा है, काफ़ी बड़ा कमरा है, देख सकते हैं आप। 2 सोफ़े लगे हुए हैं, टेबल है और अच्छा खासा बड़ी साइज़ का बेड है। टीवी भी है, बट हमने चालू नहीं किया था। और ये वॉशरूम है गीजर के साथ। हाँ, तो इस तरह से होती है हमारे दिन की शुरुआत। हम साथ में देखिए अपना एक इंडक्शन रखते हैं, जिससे हम दूध चाय वगैरह कुछ भी गर्म करना हो तो उसमें करके। सुबह से हमने चाय भी पिया, इसी में बनाया, सूप भी पिया, और अभी ये दूध गर्म कर दिया है और साथ में ब्रेड हमारा नाश्ता हो जाएगा। तो ब्रेड बटर जैम इतना हमारा अभी सुबह का नाश्ता, सुबह की चाय, सूप और नाश्ता हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हम हमारे दिन की शुरुआत करते हैं।
टनल नंबर 11, 5.5 मीटर हाइट। लाइट कितनी मस्त लगाई है नहीं या टनल के अंदर। टनल नंबर 11 खत्म होते हुए और 12 नंबर में हम एंटर करेंगे। 2260 मीटर की टनल थी, 2 किलोमीटर और 260 मीटर। ये है 12 नंबर टनल। एक 1826 मीटर का टनल था। चलो फिर आ गए हम हाईवे पे। खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, इतना लंबा टनल है। मंडी से मनाली की तरफ जब निकलते हैं तो बीच में टनल नंबर 14 पड़ती है, तो उसमें काफ़ी टाइम निकल गया हमें उसे क्रॉस करने में। अंदर कुछ काम भी चल रहा था और काफ़ी लंबी लाइन थी। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30 बजा है और हम अभी बीच में हैं। यहाँ से 12-13 किलोमीटर कुल्लू है, तो लगभग 50-55 किलोमीटर जितना हमने अभी कवर किया 1.5-2 घंटे में। खाना खाने रुके हैं, बीच में पंजाबी ढाबा करके है ये, तो खाना वगैरह खाते हैं और फिर यहाँ से अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, तो खाना वगैरह हमारा हो गया। यहाँ हमने सिंपल से खाना मंगाया था, जीरा राइस, दाल फ्राई और 3 रोटी, जिसमें हम दोनों का खाना हो गया था। सुबह नाश्ता करके निकले थे, उतनी ज़्यादा भूख नहीं थी, बट आगे का पता नहीं ट्रैफिक का क्या, हमें थोड़ा आगे तक जाने का है। हमें मनाली में रुकना नहीं है, हम मनाली क्रॉस करके आगे की तरफ निकलना चाहते हैं, तो इसलिए थोड़ा ऐसा लगा कि थोड़ा खा लेते हैं और फिर खा के अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करते हैं। तो खाना हमारा हो गया, एकदम सिंपल और सादा खाना था, खाने में मज़ा आया हमें। अब अपनी जर्नी यहाँ से मनाली की ओर कंटिन्यू करते हैं। तो ऑफिशियली मनाली में एंट्री ले ली है हमने। अभी मनाली का अंदर एंट्रेंस बैरियर गया, उसको क्रॉस किया है। अब मनाली सिटी के क्रॉस करके अपने आगे की तरफ बढ़ेंगे, अटल टनल की तरफ। चलिए मनाली सिटी को एंजॉय करते हैं। ये राइट साइड का पूरी लाइन जो दिखाई दे रही है, ये सब रोहतांग पास और इस तरफ सिसु वगैरह घूम के वापस आए हैं। अब आप
लाइन देख सकते हो, पिछले 1.5 किलोमीटर से तो चल ही रही है। अभी आगे भी लाइन पूरी आपको आगे दिखाई दे रही होगी, लाइन लगी हुई है गाड़ी का। ये सब मनाली के अंदर रिटर्न स्टे करने वाले हैं या फिर मनाली से आगे निकलने वाले हैं। 2 किलोमीटर से ऊपर तो हो ही गया है। ये सब रिटर्न गाड़ियां हैं, वापस आ रही है सब घूम घूम के। यहाँ से अटल टनल 20 किलोमीटर है। चार किलोमीटर से ज़्यादा हो गया है, ट्रैफिक अभी चले जा रहा है। राइट साइड में लाइन देखो लगी रही है। यानी मनाली में अब टूरिस्टों का आना स्टार्ट हो गया है। ये 5 किलोमीटर से ऊपर हो गया है, लंबी लाइन चालू की चालू ही है। ये सारी गाड़ियां रोहतांग, सिसु, बक्सर होके वापस आ रही है। कुछ शायद लेह से भी आई होगी, कुछ मनाली स्टे करेगी, कुछ मनाली छोड़ के आगे निकल जाएगी। ये 5 किलोमीटर से ऊपर लंबी लाइन है। ये कब जाके मनाली सिटी के अंदर इनको एंट्री मिलेगी? अभी तो गाड़ियां आ कर रही है, आ कर रही है। ये सोलांग वैली है, सोलांग। सारी जात की यहाँ एक्टिविटी होती है, एडवेंचर एक्टिविटीज़। गाड़ी तक पार्किंग करने की जगह नहीं है, इतना ट्रैफिक है सोलांग वैली में। अभी ये सारा ट्रैफिक उतर के वापस मनाली जाएगा। मनाली से बाहर ऑलरेडी 6 किलोमीटर तक तो लाइन लग गई है। ऐसा सुहाना मौसम हो और ऐसे हसीन नज़ारे हों, चारों तरफ बर्फ़ 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 दिखाई दे रहा है और एक गर्मा गर्म चाय मिल जाए, सोने पे सुहागा जैसा हो जाता है। मनाली सोलंग क्रॉस किया हमने। सोलंग में बहुत ज़ोरदार ट्रैफिक था, आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। और मनाली से बाहर निकलते भी 5 किलोमीटर जितनी लाइन थी और सोलंग में भी पूरे 7-8 किलोमीटर लंबी लाइन थी। इतना सारा ट्रैफिक अभी ये नीचे उतरेगा। अभी तो ऊपर से गाड़ियाँ उतर ही रही है नीचे। हम अटल टनल से 3 किलोमीटर पहले बैठे हैं, एक चाय ब्रेक लिया है हमने। मस्त ठंडी ठंडी वादियों में चाय पियेंगे और फिर यहाँ से अटल टनल क्रॉस करके अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं, चलो आगे फिर। टेम्परेचर है। तो अब हम अटल टनल के अंदर दाखिल होने वाले हैं। देखिए अपने सामने अटल टनल।
10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी हुई ये टनल है, 9.2 किलोमीटर लंबी। अभी हम साउथ पोर्टल से एंटर करेंगे और नॉर्थ पोर्टल से बाहर निकलेंगे। देखिए कितनी लंबी लाइन है, ये सब बाहर निकलने वाली लाइन है। मनाली की तरफ जाएंगे। मनाली जाएगी ये सब गाड़ियाँ। मनाली से बाहर निकले थे 5 किलोमीटर, वहाँ ट्रैफिक जाम था। सोलन वैली में 6-7 किलोमीटर का ट्रैफिक जाम था। अभी ये लोग भी लगेंगे। तो अटल टनल अब पूरी होने वाली है। हम नॉर्थ पोर्टल से घुसे थे, एंट्री किया था हमने नॉर्थ पोर्टल से। साउथ पोर्टल से अंदर एंट्री किया था और नॉर्थ पोर्टल से बाहर निकल रहे। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये यहाँ का नॉर्थ पोर्टल है। साउथ पोर्टल से हमने एंट्री किया था और नॉर्थ पोर्टल से हम बाहर निकले हैं। अटल टनल 10,000 फीट के ऊपर अभी तक की, आज तारीख 6 तारीख है, आज तक की सबसे लंबी टनल है ये। 9.2 किलोमीटर की लंबी टनल है ये। अटल टनल मनाली को लाहौल वैली से जोड़ती है। तो पहले जब अटल टनल नहीं थी तो लोगों को रोहतांग पास होकर जाना पड़ता था। अब अटल टनल बनने की वजह से लोगों का बहुत टाइम और ट्रैफिक भी बहुत कम हो गया है। अभी जितना ट्रैफिक आपने देखा है, 90% प्लस ट्रैफिक रोहतांग पास से रिटर्न आने वाले थे। और कुछ गाड़ियाँ होगी जो लेह से उतरी होगी या स्पीति से आ रही होगी। ये रास्ता इस तरह लेफ़्ट साइड, राइट साइड का रास्ता जो है स्पीति से आता है और इस तरफ का रास्ता ये जो जाता है ये लेह की तरफ जाता है। तो अब कोकसर से भी आने वाली गाड़ियाँ होगी, इस तरफ सीसू पड़ता है, सीसू से भी रिटर्न गाड़ियाँ होगी और रोहतांग पास से भी आपस गाड़ियाँ आ रही होगी। ये अटल टनल तक भी गाड़ियाँ आती है, सीसू खोकसर अटल टनल करने के लिए और रोहतांग पास करने के लिए। तो ये है अटल टनल। तो अब हम यहाँ से अपनी जर्नी आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं अपने अगले सफ़र की तरफ। भाई अटल टनल क्रॉस किया। ठंडी तो उस तरफ भी थी पर उस तरफ इतनी हवा नहीं चल रही थी। यहाँ जो हवा चल रही है ना, उसकी वजह से ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है। टेम्परेचर यहाँ का भी 6 के आसपास ही होगा। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में उतना फिर नहीं है मनाली की तरफ और इस तरफ। दोनों तरफ ये बार ठंडी बहुत अच्छी खासी गिर रही है। और ये बाहर निकलते ही ये चंद्रा ब्रिज है। चंद्रा ब्रिज के जैसे ही क्रॉस करते हैं आप, तो अगर आप ब्रिज क्रॉस करते टाइम अगर राइट साइड में जाएंगे तो आप काजा की तरफ निकल जाते हैं, स्पीति वैली की तरफ। और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो आप सीसू और आगे की तरफ निकलेंगे तो आप जाओगे लेह की तरफ। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड का रोड लेना है, हम लेह की तरफ जाएंगे। ये हिमाचल के अंदर घुसने के लिए बॉर्डर आता है। अंदर जाने का टैक्स देना पड़ेगा। साडा लिखा हुआ है इसमें, साडा डिपार्टमेंट।